आइए अब हम इसमें सीखते हैं पॉइजन्स रेशो का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर ये वाइट रंग का वायर है जिसकी रेडियस r है। इसके ऊपर जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो ये वायर जो होगा वाइट वाला ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जैसे रेड वायर वाला मैंने वायर बनाया है इस तरह से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और इसका डायमीटर कम हो जाएगा। तो मान लीजिए जब आपने इस पे फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स आपने लगाया, जिसके कारण इसमें लेंथ में जो स्ट्रेन आई वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, यानी कि चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ के रेशो को लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं। और इसमें इसका डायमीटर भी कम हो गया, यानी कि रेडियस भी कम हो गई, तो रेडियस वाला भी जो स्ट्रेन इसमें होगा उसको बोलेंगे लेटरल स्ट्रेन। तो इन दोनों स्ट्रेन का जो रेशो होता है उसी को आप पॉइजन्स रेशो बोलते हैं। पॉइजन्स रेशो का मतलब ही क्या है, इसका मतलब ही होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये इसका बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना है। अब इस पे मेनली क्या है कि यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये लेटरल स्ट्रेन को कैसे लिखेंगे, तो ये बराबर होती है चेंज इन रेडियस अपॉन आर के बराबर। यहाँ पर जो डेल्टा आर है ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए इसको माइनस का भी लिख सकते हैं। तो ये तो आपके पास में लेटरल स्ट्रेन है। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आपके पास में कितनी होती है, ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को आप बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो इस फॉर्मूले को आप इस तरह से लिखा जा सकता है, सिग्मा इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई एल अपॉन डेल्टा एल। तो ये रेशो आपके पास में बच्चों पॉइजन्स रेशो होता है। और ये जो फॉर्मूला आपके पास में बना है यही आपके पास में पॉइजन्स रेशो का फॉर्मूला होता है। ये एक रेशो है, इसकी ना तो कोई यूनिट होती ना कोई डायमेंशन होती, क्योंकि ऊपर भी स्ट्रेन नीचे भी स्ट्रेन, और स्ट्रेन तो खुद भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होती है। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो आप इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं।